जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि बात करने वाला हूं आपकी सेफ्टी के बारे में बहुत जरूरी बातें। इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स इज नाउ क्रिएटिंग अ न्यू रिकॉर्ड। 1.5 लाख लोग पिछले साल अपनी लाइफ लूज करे due to road accidents in India, which means one person every 5 minutes is losing his life. तो साहब, I thought to make a video जिसमें आपसे शेयर करूं कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको अगर आप इंप्लीमेंट कर लें तो बॉस 90% तक आप अपनी लाइफ सेव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कभी कोई मिसहैप हो ही ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो साहब स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है कार की, क्या कहते हैं इसको, सीट बेल्ट। गलत कहते हैं। दिस शुड बी कॉल्ड द सेफ्टी बेल्ट ऑफ द कार। पहली मानसिकता ही गलत है। मानसिकता यह है कि सीट बेल्ट पहन लो भाई, आगे ट्रैफिक पुलिस वाला दिखेगा वो चालान काट देगा। साहब, वो मानसिकता इसलिए है क्योंकि इसको बोलते हैं सीट बेल्ट। जब इसका नाम शुरू हो जाएगा सेफ्टी बेल्ट के रूप में, आई थिंक दिस वुड बी द फर्स्ट टर्न अराउंड स्टोरी। क्योंकि सेफ्टी बेल्ट आपके लिए, आपके को पैसेंजर के लिए ही नहीं, आपके रियर सीट पैसेंजर्स के लिए भी बहुत जरूरी है। कोई नहीं जानता एक्सीडेंट कब हो, लेकिन जब ये एक्सीडेंट हो तो साहब उस केस में ये सेफ्टी बेल्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो पहले इसका नामकरण चेंज करना बहुत जरूरी है। और साथ में सेफ्टी बेल्ट के बारे में पता होना चाहिए। किसी कार में 6 एयर बैग्स हो या फ्रंट एयर बैग्स हो, वो एयर बैग्स तभी डिप्लॉय होंगे जब ये सेफ्टी बेल्ट पहनी होगी। अगर सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनी है, एयर बैग्स डिप्लॉय नहीं होंगे। दैट शुड बी द वेरी बेसिक विच every vehicle owner need to know. नंबर 3 एक पॉइंट है साहब, वो बहुत जरूरी है क्योंकि आज की तारीख में सब लोगों को लगता है उसके पास है पैंथर, चीता। वो कहते हैं मेरे पास चीता है, आई कैन ड्राइव एट 100, 120, 140। मेरे पास एसयूवी कार आ गई है, मैं भगाऊंगा एक गाड़ी को। टॉप स्पीड क्या है? 150। अरे कम है, मेरी गाड़ी भागेगी 170, 180 पे। बॉस जान लीजिए, जानलेवा है। You are not only risking you're not only risking your family, but you're risking the other people lives on the road. और बहुत जरूरी है, अगर आपकी कार में 6 एयर बैग्स भी है, आपने लगा रखी है सेफ्टी बेल्ट, खुद के लिए भी नहीं, रेयर में भी, आपके को पैसेंजर में कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपकी कार 140, 160 पे आ रही है, भगवान न करे एक्सीडेंट हो गया, यू वुड जस्ट बी, कार आपकी खत्म हो जाएगी, भले ही 5 स्टार रेटेड वाली है। ये 5 स्टार रेट का जो एक चल रहा है ना, ये जान लीजिए एनकैप रेटिंग होती है 64 की स्पीड पे, एंड दैट्स इन द क्लोज एनवायरनमेंट। 64 से 80 की स्पीड पे जो कार 5 स्टार के आ रही है, अगर 80 की स्पीड पे क्रैश होगा, उसी कार की रेटिंग गिर जाएगी 1 स्टार या 2 स्टार, और 100 की स्पीड पे आके नो कार इन द वर्ल्ड कैन सर्वाइव द रेटिंग। और लोग समझ नहीं रहे हैं, वो सोच रहे हैं मेरी कार है 5 स्टार रेटेड और मैं भगाऊं, मेरी कार में एयरबैग्स लगे हैं 120, 140, 160। साहब रिस्क कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, और अपने साथ भी नहीं, औरों के साथ। मैं तो यहां तक कहता हूं कि एक ट्रेंड गलत सेट हो गया है। इंश्योरेंस कंपनी यहां पे एक बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। व्हाट दे कैन डू इज दैट, अगर कोई व्यक्ति डिफाइंड स्पीड लिमिट से 20% तक एक्सीड करता है ऑन एनी रोड कंडीशन, और उसका अगर उस स्पीड पे हादसा हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी शुड एक्चुअली डिनाई द इंश्योरेंस क्लेम टू दैट पर्सन, बिकॉज ही वाज द वन हु वाज रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर हिज ओन कार टू बी मेट विद द एक्सीडेंट, बट इवन ही वाज रिस्किंग द अदर पीपल लाइव्स। साहब, इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम कैसे डिटरमाइन होता है जानते हैं आप? वो देखते हैं हमारे को साल में कितने क्लेम्स आए टोटल लॉस के, और कार में कितने एक्सीडेंट्स हुए। उनको कोई नहीं पूछता, उनको तो कहा जाता है कार का एक्सीडेंट हो गया, क्लेम पास करो, पीछे बढ़ जाते हैं। अगर एक ऐसा लॉ कर दे IRDA जिसमें बोले कि ये कार की स्पीड लिमिट्स अगर 20% प्लस गई ओवर द डिफाइंड स्पीड लिमिट, और उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है, तो साहब इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट बाउंड टू पे एनी क्लेम। तो जान लीजिए जो रेपरकशन होंगे, वो मानता हूं उस व्यक्ति के साथ बड़ा उसका एक्सीडेंट भी हो और उसका क्लेम भी पास नहीं हुआ, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के लॉसेस काफी हद तक कम हो जाएंगे, और उसका फायदा मिलेगा टू ऑलमोस्ट 99% ऑफ द पीपल, बिकॉज उनके इंश्योरेंस प्रीमियम में कमी आएगी। इंश्योरेंस कंपनी वही देखती है हमने कितना प्रीमियम कलेक्ट किया, उसमें कितने प्रीमियम सेटल करे। अगर उनके लॉसेस में कमी आई तो लोगों का प्रीमियम जो इंश्योरेंस का बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसमें बहुत कमी आएगी। तो यहाँ पे रोल है, जो एक जरूरी बात है।
अब मन में एक बात और आती है जो आपको बताना जरूरी है। देखिए, मेरे बेटे को मैंने एक वीडियो कहा था 2-3 साल पहले, ही शॉट अ वीडियो अबाउट द सेफ्टी एस्पेक्ट्स, तो वो आपको जरूर 1-2 मिनट लूंगा, उस वीडियो को थोड़ा सा देखिए, क्योंकि उस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे आपकी व्हीकल की सेफ्टी एक्सपीरियंस काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। प्लीज वॉच दिस वीडियो। Welcome to my car helpline. My name is Namish Modi. Today I will tell you 5 tips that we should always follow in a car. First, you should always wear a seat belt while sitting on the front seat or the rear seat. It's for your own safety. Second point, children should never sit on the front seat. If accident happens, then airbag will deflate and it can hurt the face of the child and it can cause an injury. Tip 3. Papa, please drive 200. Papa, speed up, everyone is going. No, we should never provoke our driver to overspeed. Fourth point, never ever take your head out from the sunroof in a moving car. Now look at this boy. Do you know sudden brake can do fracture in his ribs or neck? Because it can cause injury to your eyes or your face. Never ever do it. It's very risky. Hello, talking while driving? No, it's wrong. We should not talk on mobile while driving. And we should always follow the traffic rules. I am small but my tips are not. Do like, share and subscribe to my car helpline. कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। आई एम श्योर इस वीडियो के माध्यम से, अगर सीरियस नोट पे कहूँ, आप इम्प्लीमेंट करेंगे, दिस कैन बी एक्चुअली आपकी लाइफ में सेफ्टी का नया एक्सपीरियंस देगा। अब जो अगले 2-3 पॉइंट्स हैं वो गवर्नमेंट रिलेटेड हैं। अगर आपको ये समझ में आते हैं तो इस वीडियो को आगे ट्वीट करिए, शेयर करिए। हु नोज दैट गवर्नमेंट में पिक दीज पॉइंट्स दैट कैन इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स। देखिए, जो अगला पॉइंट है वो ज़रूरी ये है कि साहब, हमारी जो कार है उसकी बिल्ड क्वालिटी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। अब कुछ कार्स वर्तमान में बिक रही हैं, उन कार्स की अनफॉर्चुनेट क्रैश टेस्ट रेटिंग आई है 0 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। Now what government should do is that they should actually charge the manufacturers extra cess for selling the unsafe cars in the Indian market. Any car which is scoring 2 star, 3 star, 0 star, पहली बात तो 0 स्टार पे बैन लगा दीजिए। 2 स्टार बिक रही है, आप जो भी रीजन है, वैसे बिकनी वो भी नहीं चाहिए, पर 2 स्टार बिक रही है तो उस पे एक्स्ट्रा सेस कलेक्ट करिए सेफ्टी सेस के नाम पे। 3 स्टार कार पे भी सेफ्टी सेस के नाम पे कलेक्ट करिए। और जो कार 4 स्टार पे आ रही हैं, अच्छी बात है, उनको मोटिवेट करिए कि अगर आप अपनी कार में चेंजेस कर देते हैं विद 5 स्टार रेटेड 1, अपनी कार में आप 6 एयरबैग्स ले आते हैं, ESP ले आते हैं, हम आपको 5% की रिबेट देंगे सेस के अंदर। तो साहब, जहां पे आप एक्स्ट्रा सेस कलेक्ट कर रहे हैं, यहां पे आप रिबेट दे रहे हैं। द मैन्युफैक्चरर्स वुड एक्चुअली मतलब अपनी कार्स को मोटिवेट करेंगे कि भाई ऊपर वाली रेटिंग लेके आए तो कि उनकी कार्स अफोर्डेबल बने। तो बॉस 6 एयरबैग्स, ESP, अच्छी बिल्ड क्वालिटी कार के अंदर हो तो कंज्यूमर्स को बेनिफिट होगा। जब ये चीज़ स्टैंडर्ड हो जाएगी तब हटा दीजिएगा, ये सब कह दीजिएगा ये उस टाइम के लिए था ताकि भारत में केवल 4 स्टार और 5 स्टार रेटेड कार्स ही बिके। तो एक पॉइंट है। और साथ में जरूरी ये है, वर्तमान में जो कार्स बिक रही हैं उन कार्स की क्रैश टेस्ट रेटिंग जो ग्लोबल एनकैप में हो रही है। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट, अगर जब तक ये भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट नहीं होता है, तब भारत ये सरकार इंश्योर करे कि जो भी कार भारत में बिक रही है वो टिल द टाइम उन कार्स की ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट रेटिंग हो, और उस क्रैश टेस्ट रेटिंग को रियर विंडशील्ड में कंज्यूमर्स को पता हो कि मैं ये कार परचेज कर रहा हूं, इस कार की क्रैश टेस्ट रेटिंग ये है। रियर विंडशील्ड में यहाँ पे ड्राइवर्स पे 2 स्टार या 3 स्टार यहाँ पे होने चाहिए, पता हो कि मैं इस कार को किस स्पीड पे चला रहा हूँ। तो जिस स्पीड पे चलाएंगे वो आपको पता होगा, उसके बाद आप ही उस चीज के रिस्पॉन्सिबल है दैट यू आर ड्राइविंग 2 स्टार रेटेड कार द स्पीड ऑफ 120 to 130। तो जरूरी पॉइंट्स है साहब, ये पॉइंट्स अगर इंप्लीमेंट आपने अपनी लाइफ में कर लिए हैं, अगर ये पॉइंट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट किया, आई एम श्योर द एक्सीडेंट टेंडेंसी कैन टेंड टू रिड्यूस। रिमेंबर, स्पीड सबसे बड़ा फैक्टर है। हमारी लाइफ एक बार आती है, वी आर नॉट ऑन अ एडवेंचर ट्रिप कि रोड्स
ये रोड्स आपके लिए प्रिविलेज है, ये आपका बेसिक राइट नहीं है जो आप इस पे चला रहे हैं 120 140 स्पीड पे। सो प्लीज एंश्योर टू फॉलो द स्पीड लिमिट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज अपवोट इट, क्योंकि ये आपकी इंपॉर्टेंस के लिए था और ये वीडियो आपको समझ में आता है तो बहुत शेयर जरूर करिए सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, टैगिंग द मिनिस्ट्री एंड एवरीवन। आई होप कुछ सम पॉइंट्स हैव बीन पिक्ड, इट वुड लीड टू मोर सेफर इंडिया, बेटर इंडिया। तो वो एक बात जरूर है। और बाय कार हेल्पलाइन चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ बाइंग कार्स, यूज्ड कार्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, एक्सेसरीज के बारे में, सेफ्टी के बारे में, बिल्ड के बारे में। आई एम श्योर अगर आप कोई भी कार का एक्सपीरियंस चाहते हैं, सर्विस के बारे में, तो वो आप बाय कार हेल्पलाइन के पुराने वीडियोस चेक करिए। आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल 1 गुना से नहीं 10 गुना तक बेहतर हो जाएगा। थैंक यू।